नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपका एसएससी जीडी का पेपर धूमधाम से चल रहा होगा। जिनका हो चुका है उनको भाई हम कहेंगे कि इंतजार करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्त। और जिनका अभी आगे होने वाला है उनको कहेंगे कि एनालिसिस लगातार देखते रहिए और ये अंदाजा लगाते रहिए कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक में अभी आप कमजोर रह गए हैं, कोई टॉपिक आपको पढ़ने से अछूता रह गया है, तो उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, उससे संबंधित तथ्यों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब आपको अपनी पूरी जान झोंक देनी है और अब की एक नौकरी लेकर रहना है दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पिछले कुछ शिफ्टों के आधार पर कौन से वो टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं जहां से लगातार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो कुल मिलाकर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक करीबन 6-7 शिफ्ट हो चुकी है दोस्तों एसएससी जीडी की। और आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का ये पेपर टीसीएस नामक एग्जाम कराने वाली संस्था के द्वारा कराया जा रहा है। तो करीबन 6 से 7 ये जो शिफ्ट हुए हैं दोस्तों। और इसके अलावा इसके पहले अभी टीसीएस ने कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का एग्जाम भी कराया था। तो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे और अभी एसएससी जीडी में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आधार पर मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं कि वो 30 महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हो सकते हैं जहां से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और आगे बनते रहेंगे। तो पेपर यहीं से छपेगा और इन्हें जरूर पढ़कर जाना है आपको एग्जाम में। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि ये वो टॉपिक है, जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होंगे। लेकिन मैं ये बात नहीं कहता कि इसके अलावा किसी भी अन्य टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं जहां से लगातार रिपीटिशन देखने को मिल रहा है और ये वो टॉपिक है जो आपको 20 में से 10 से ज्यादा नंबर तक दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब स्पोर्ट्स में कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया क्रिकेट से, टेनिस से, फीफा से, बैडमिंटन से, राष्ट्रीय खेलों से और खेल एवं खिलाड़ियों से। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लगातार सवाल आ रहे हैं। अगर हम सवालों के पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे क्रिकेट से किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक के शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब आपको आईपीएल को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि पहला आईपीएल कब हुआ था, इस बार का कौन सा आईपीएल था, फाइनल मैच कहां पर हुआ, किसने किसको हराकर जीता, मैन ऑफ द मैच कौन था, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है कि वर्ष 1983 के वर्ल्ड कप से क्वेश्चन मिला हो, ऐसे पहले भी सवाल एसएससी में आते रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप भैया, जैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप जानते हैं कि भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक दोस्तों वर्ष 1983 वाला और दूसरा 2011 वाला। तो 1983 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप, इन दोनों के बारे में कम से कम आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट वर्ल्ड कप जो कंप्लीट हुआ है और अगला वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है, इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ घरेलू टूर्नामेंट है जैसे रणजी ट्रॉफी है ना, और भी जो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसने जीता है और किसे हराकर जीता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं और आगे तो स्पोर्ट्स में टेनिस से भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, टेनिस में कम से कम आपको जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इनसे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे देखिए 10 जनवरी को फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन आया, 11 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन आया। ठीक है भैया, आगे देखेंगे हम फीफा से क्वेश्चन, फीफा से भी लगातार क्वेश्चन आया। तो फीफा की स्थापना से लेकर, हेडक्वार्टर से लेकर, फीफा जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है, भाई पहला फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ, 2018 वाला कहां हुआ था, इस बार वाला कहां पर हुआ है, अगला कहां होने जा रहा है, कौन विजेता है, किसे हरा कर जीता है, गोल्डन बूट किसे मिला है, ये जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में आप विभिन्न खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, जैसे लक्ष्य सेन हो गई, साइना नेहवाल हो गई, है ना, पीवी संधू हो गई, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा जो टूर्नामेंट्स खेले गए हैं उनको किसने जीता है, किसे हरा कर जीता है, इस तरह की जानकारियां भी आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की तो जैसे अभी 10 जनवरी को नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछा था। ठीक है, और ऐसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का,
है ना, अलग अलग राष्ट्रीय खेल भी पूछे जा सकते हैं। खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आज ही की डेट में लक्ष्य सेन से क्वेश्चन पूछा कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट स्कीम में क्या करना है, कुछ ओल्ड बट फेमस स्कीम्स, जी हाँ, पुरानी जो फेमस स्कीम्स हैं, लाइक मिड डे मील योजना है, या फिर मनरेगा है, या फिर इस तरह की और कई सारी योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस तरह की योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है और लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है जो फेमस योजनाएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, हालांकि इसको भी लेटेस्ट ही मानेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई, जल शक्ति मिशन हो गया, या फिर आपका ये आयुष्मान भारत हो गया। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कई सारी योजनाओं में ऐसा है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, है ना, कुछ राज्यों ने भी बहुत फेमस योजनाएं चलाई हैं, तो उनको भी याद करने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जो फेमस योजनाएं हैं, बहुत डीपनेस में नहीं जाना है, ठीक है भैया। अच्छा, प्रमुख सम्मेलन आपको याद करने चाहिए, जैसे COP27, COP28, या फिर हाल ही में आसियान का सम्मेलन कहां हुआ, या फिर G20 का सम्मेलन हाल ही में कहां संपन्न हुआ, या कहां होने जा रहा है, इस तरह के तथ्य आपको याद होने चाहिए। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक होता है, क्योंकि यहां पर आपको लेटेस्ट वाले तो याद करने ही करने हैं, कुछ पुराने वाले भी याद करने पड़ते हैं। जब भी आप पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ें तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी, पहला वाला किसे दिया गया था, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी वहां पर जोड़ के देखी जाती हैं। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम प्रमुख सूचकांक की बात करें तो जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगली बार हो सकता है आपसे भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ ले, अगली बार भुखमरी सूचकांक से क्वेश्चन पूछ ले, अगली बार किसी और सूचकांक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो प्रमुख फेमस सूचकांक है वो आपको याद करने चाहिए। नृत्य एवं उत्सव, तो ये अपने आप में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शिफ्ट होगा जिसमें नृत्य एवं उत्सव, त्योहार व मेले से क्वेश्चन नहीं आया है, और नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। तो हर शिफ्ट में आपको ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको कम से कम एक सवाल तो हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। हालांकि अपने आप में ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक भी है, नृत्य, उत्सव, त्योहार व मेले, लेकिन फिर भी अब पेपर निकालना है तो इनको रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के तैयार करके तो जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ठाना है, माना है कि पेपर निकालना है, तो फिर ये मेहनत करके भी जाना है, ठीक है भैया। जनजातियां, जनजातियां देखिए, जनजातियां दोनों कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, भारत की प्रमुख जनजातियां भी पढ़िए और वैश्विक स्तर पर कुछ प्रमुख जो 8-10 प्रसिद्ध जनजातियां हैं उनके बारे में भी पढ़ के जाइए। जनजातियों से क्वेश्चन शायद अभी तक तो नहीं मिला है किसी शिफ्ट में, लेकिन आगे मिलेगा, ठीक है, ये अनुमान है और ये एकदम फिट अनुमान बैठेगा, आप देखिएगा। जनगणना की बात करें, जी हाँ, तो जनगणना भैया छाया पड़ा है, ठीक है, लगभग हर दूसरे शिफ्ट में अभी तक जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जनगणना भी अच्छे से तैयार करिए, लेकिन ऐसा मत तैयार करिएगा कि साक्षरता दर कितनी थी, ऐसा नहीं पूछ रहा है। जैसे पूछ लिया फीमेल साक्षरता कितनी थी, ठीक है, जैसे पूछ लिया कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, समझ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं, एकदम सीधे सीधे वाले सवाल नहीं कि 2011 का लिंगानुपात कितना था या साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार हर दूसरे शिफ्ट में आपको या तो मुख्यमंत्री से या गवर्नर से, और आज की डेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रमुख संगठनों की बात करें तो देखिए संगठनों से लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे राष्ट्रीय संगठनों में कौन सा, जैसे देखिए नीति आयोग से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भैया आगे इसरो से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपसे, DRDO से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा भैया। तो कहने का मतलब इस तरह की जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनको पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, ओपेक है, ठीक है भैया, यूनेस्को है, यूनिडो है, WTO है। तो इस तरह की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आसियान है अपनी, सार्क है दोस्तों, तो इन संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और कुछ लेटेस्ट जैसे I2U2 हो गया या फिर क्वाड हो गया, उनको भी पढ़कर जाने की आवश्यकता है, ठीक है भैया। 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो लगातार भैया 5 ईयर प्लान तो एकदम बिल्कुल पसंदीदा टॉपिक बन गया है भैया, और 5 ईयर प्लान को तो आपको पढ़कर जाना है। 5 ईयर प्लान को बिल्कुल मिस मत करिए। 5 ईयर प्लान का विचार रूस से लिया गया, वहां से शुरू करके अभी तक जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं सबको अच्छे से पढ़कर जाना है, और बकायदा की योजना अवकाश कब था, रोलिंग प्लान कब आया, पहली योजना कब आई, कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये सारी चीजें आपको पढ़कर
जाना है अच्छे से। ठीक है भैया, कृषि एवं प्रमुख क्रांतियों की बात करें दोस्तों, कृषि, देखिए हम इतने सारी चीजें बता रहे हैं, ये इतनी सारी नहीं है, ये कुल मिलाकर 30 टॉपिक ही आपको बताएंगे, कुल मिलाकर 30 जबरदस्त टॉपिक बताएंगे। प्रयास करना पड़ेगा आपको, मानते हैं कि राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ठान लें, आप मान लें, तो मुश्किल भी नहीं है यार, है ना। कृषि एवं प्रमुख क्रांतियां, देखिए कृषि से संबंधित कुछ तथ्य पूछे जा सकते हैं और इनकी प्रमुख क्रांतियां जैसे नीली क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है, इस तरह की हरित क्रांति, ये सब क्रांतियों को भी पढ़िए। और कुछ पालन भी, जैसे एपी कल्चर आज पूछ लिया, हो सकता है अगले में पीसी कल्चर पूछ ले, अगले में कुछ और पूछ ले, तो क्वेश्चन इस तरह के भी देखने को मिलेंगे। राजधानी व मुद्राओं, भैया राजधानी व मुद्राएं तो स्टैटिक जीके की जान है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, किस देश की मुद्रा क्या है, किस देश की राजधानी क्या है, तो ये पढ़ने की आवश्यकता है। कौन क्या कहां, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें क्या आप पढ़ते हैं, जैसे डीआरडीओ के हेड कौन है, या इसरो के अध्यक्ष कौन है, या फला मंत्री कौन है, या फला देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, या डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन है, इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो ये भी अपने आप में लेटेस्ट अपडेटेड आपके लिए जानना अति आवश्यक है। केमिकल कंपाउंड, लो भैया ये तो पहले भी छाया रहा, टीसीएस जब भी पेपर कराता है केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन देता है, चाहे इसने रेलवे का पेपर कराया एनटीपीसी वाला तब भी दिया, सीजीएल प्रीलिम्स में भी दिया, अब जीडी में भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा, इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, जी हाँ, ये भी वो टॉपिक है जो जब भी टीसीएस पेपर कराता है तो भैया अनुच्छेद व अनुसूचियों से क्वेश्चन देता ही है, और लगातार दे रहा है, कल भी दिया, मतलब 10 जनवरी के पेपर में भी आया, 11 जनवरी में भी ये क्वेश्चन देखने को यहां से मिला है। और इसके लिए ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप डालेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बाई एमडी क्लासेस या बाई बीके का जीके तो आपको मिल जाएगा बढ़िया। कुल मिलाकर 92 अनुच्छेद हमने पढ़ाया है। इसको यूं समझ लीजिए कि जो लोग अभी, है ना, आज की डेट में, मतलब 11 तारीख की डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहूंगा कि 12 जनवरी को मैं सुबह 9 बजे लाइव पढ़ाऊंगा, 92 90 91 92 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वही पढ़ा दूंगा, और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 395 अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तो बढ़कर 489 हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 92 अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, बस उतने पढ़ के जाओ, क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले भी पढ़ाया है और क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने पढ़ाया था मैराथन में, आप में से कई लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो। ठीक है, युद्ध अभ्यास की बात करें तो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ना ही है। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन 10 जनवरी को भी आया, 11 जनवरी को भी आया, पढ़ना ही है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना युद्ध अभ्यास पढ़ते समय कि कहां हुआ। ठीक है, ये नहीं कि केवल पढ़ने की किसके किसके बीच हुआ। ठीक है, हाँ तिथि डेट मत याद करिए, उसकी दिक्कत नहीं, बट कहां हुआ वो जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है, ये आप जानते हैं ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, और इसी में रामसर साइट्स वगैरह को भी थोड़ा जोड़ दीजिएगा, साथ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी यूनेस्को के द्वारा जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं, ठीक है, या फिर रचनात्मक शहरों की सूची है, उनको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। अब देखो हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री में आपका गांधीवादी युग लगातार क्वेश्चन बन रहा है, बनता ही है। ठीक है, गांधीवादी युग आपको पढ़ के जाना है, बौद्ध, जैन व सिख धर्म आपको पढ़ के जाना है, मौर्य व गुप्त काल पढ़ना है, प्रमुख युद्ध लगातार क्वेश्चन आ रहा है, कलिंग युद्ध पूछ रहा है, कभी पानीपत का युद्ध पूछ रहा है, कभी तराइन पूछेगा। ठीक है, तो फेमस प्रमुख युद्ध पढ़ने हैं, बहुत डीप में हालांकि यहाँ पे नहीं जाना है। मुगल काल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। मराठा व राजपूतों से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब पेपर का लेवल हल्का टफ होता है तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जब बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन देगा ना हिस्ट्री में, तो कहां से उठाएगा आप जानते हैं, दक्षिण भारत से। ठीक है, और दक्षिण भारत पढ़ने का शायद समय अब निकल चुका है। अगर आप में से किसी ने दक्षिण भारत अभी तक नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िएगा, लेकिन अगर पहले पढ़ा है तो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब टफ लेवल का क्वेश्चन जैसे आगे आएगा, जैसे 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 आगे समय बढ़ता जाएगा, पेपर का लेवल टफ होता जाएगा, तब आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है भैया, गवर्नर, जी हाँ, गवर्नर कौन कब रहा, गवर्नर जनरल वायसराय, और इनके समय में कौन से काम हुए। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, इनके समय में कौन से काम हुए, राज्य हड़प की नीति, सहायक संधि की नीति, है ना, कौन से राज्य ने कब सहायक संधि की नीति अपनाई, या फिर राज्य हड़प की नीति के माध्यम से कब किसको हड़पा गया, जैसे झांसी को कब हड़पा गया पूछ लिया था। तो ऐसे आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है भैया, प्रमुख बीमारियां, साइंस में आप जाएंगे तो प्रमुख बीमारियां आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो, चाहे वो अन्य प्रकार की डिजीजेज हो, वायरस से होती हो, बैक्टीरिया से होती हो, या फिर आपके प्रोटोजोआ से होती हो, या फंगस से होती हो, तो उनको भी पढ़ने की आवश्यकता तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पोषक तत्व लिखा है। अब आप कहेंगे सर कौन से पोषक तत्व, भाई साहब पोषक तत्व के अंतर्गत आपको विटामिन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, आपको
इसके अंतर्गत फैट पढ़ना है, ठीक है। तो इन सबको भी पढ़कर जाना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया, मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी, मतलब आपके शिफ्ट में भी देखने को मिल जाए। अब ये देखिए तगड़ा वाला, भैया नदियां पढ़ना ही पढ़ना है, झीलें पढ़ना ही पढ़ना है, पर्वत पहाड़ पठार पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में पड़ोसी देशों को भी पढ़ना ही है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी पढ़कर जाइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि कुल मिलाकर 30 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बताए। ये 30 महत्वपूर्ण टॉपिक वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं 30 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। और अगर इतने टॉपिक भी आप तैयार करते हैं तो आप कम से कम, है ना, इन टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन तक पा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तैयार करके जाइएगा। हमने एक प्रयास किया है छोटा सा आपके लिए, बाकी आप जानते हैं कि डेली हम लोग एनालिसिस करा रहे हैं, और एनालिसिस जो करा रहे हैं उसके अलावा रोज शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे क्रमशः रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपको इस चैनल पर देखने को मिल रही है। और हमने आपको पहले विजयश्री मैराथन, फिर 100 घंटे का महामैराथन, यूट्यूब के इतिहास में शायद पहली बार, तो अपने आप में हमने आपके साथ लगातार प्रयास किया कि आपको बहुत सारा कंटेंट दें और आपके कैरियर को बेहतर बनाने में हमारा भी योगदान हो थोड़ा सा, तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर विशेष रूप से क्लास लेकर आया जाए और आपको लगता है कि उस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसको सत्यम सर या फिर विनय सर या मैं या फिर प्रिया मैम कोई अगर इजी कर सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर क्लास ले आइए, हमें इसकी आवश्यकता है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल स्वागत रहेगा आप सभी के, है ना, विचारों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक देखने के लिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन का ये छोटा सा जो प्रयास है ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।